अथ सप्तमाध्यायारंभः। अब रात्रि और दिन कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जैसे दिन रात कभी निवृत्त नहीं होते किंतु सर्वदा बने रहते हैं, अर्थात एक देश में नहीं तो दूसरे देश में होते हैं, वैसे जो काम रात और दिन में करने योग्य हों उनको बिना आलस के करके सब कामों की सिद्धि करें। अब रात दिन का व्यवहार दिशाओं के विषय में अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि जिनके देश काल का नियम अनुमान में नहीं आता, ऐसी अनंत रूप पूर्व आदि क्रम से प्रसिद्ध सब व्यवहारों की सिद्धि कराने वाली 10 दिशा है, उसमें नियम युक्त व्यवहारों को सिद्ध करें। इनमें किसी को विरुद्ध व्यवहार न करना चाहिए। यह दिन और रात क्या करता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, दिन रात आदि समय के अंगों की सत्ता के बिना भूत, भविष्यत और वर्तमान कालों की संभावना भी नहीं हो सकती और न इनके बिना ऋतु संभव है। जो सूर्य और अंतरिक्ष में ठहरे हुए पवन की गति से समय के अवयव अर्थात दिन रात्रि प्रसिद्ध हैं, उन सबको जान के सब मनुष्यों को चाहिए कि व्यवहार सिद्ध करें। फिर वह दिन रात्रि के समय का समूह कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को जानना चाहिए कि जिसका सूक्ष्म से सूक्ष्म बोध है, जो अपने समस्त काल विभागों को प्रकट करता है, सब कामों में व्याप्त होता, जिसमें सब जगत एक रस रहता है, उस समय को कोई विद्वान जान सकता है, सब कोई नहीं। भावार्थ, मनुष्यों को जानना चाहिए कि संसार की उत्पत्ति के समय से जो उत्पन्न हुआ अग्नि है, वह छेदन गुण से ऊर्ध्वगामी अर्थात जिसकी लपट ऊपर को जाती है और काष्ठ आदि पदार्थ में अपनी व्याप्ति से बढ़ता है और सूर्य रूप से दिशाओं का बोध कराने वाला है, वह भी काल से उत्पन्न होकर समय पाकर ही नष्ट होता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि रात दिन आदि समय के प्रत्येक अवयव का अच्छी तरह सेवन करें, धर्म से उनमें यज्ञ के अनुष्ठान आदि श्रेष्ठ व्यवहारों का ही आचरण करें और अधर्म व्यवहार व अयोग्य काम कभी न करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम लोगों से जिस काल से सूर्य आदि जगत प्रकट होता है और जो क्षण आदि अंगों से सबका आच्छादन करता, सबके नियम का हेतु व सबकी प्रवृत्ति का अधिकरण है, उसको जान के समय के अनुसार काम करना चाहिए। फिर वह काल क्या करता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि काल के बिना कार्य स्वरूप उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए, यह होता ही नहीं, और न ब्रह्मचर्य आदि के सेवन बिना शास्त्र बोध कराने वाली बुद्धि होती है। इस कारण काल के परम सूक्ष्म स्वरूप को जानकर थोड़ा भी समय व्यर्थ न खोवें, किंतु आलस्य छोड़ के समय के अनुकूल व्यवहार और परमार्थ काम का सदा अनुष्ठान करें। फिर उस समय के सेवन करने से क्या होता है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को जानना चाहिए कि विभु काल के बिना सूर्य आदि कार्य जगत की बार-बार सत्ता नहीं होती और न उससे पृथक हम लोगों का कुछ भी काम अच्छी प्रकार होता है। अब समय व अग्नि किस प्रकार का है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, आप्त विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि व्यापनशील काल और बिजली रूप अग्नि को जानकर उनके निमित्त से अनेक कामों को यथावत सिद्ध करें। फिर वे काल और भौतिक अग्नि कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। काल और भौतिक अग्नि की विद्या के बिना किसी को विद्या युक्त धन नहीं प्राप्त हो सकता और न कोई समय के अनुकूल वर्ताव बिना प्राणादिकों से यथावत उपकार ले सकता है। इससे इस समस्त उक्त व्यवहार को जान के सब कार्य की सिद्धि कर सदा आनंद करना चाहिए। इस सुक्त में काल और अग्नि के गुणों के वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, ऐसा जानना चाहिए। यह 95वां सुक्त पूरा हुआ। अब 9 ऋचा वाले 96वें सुक्त का प्रारंभ है। इसके प्रथम मंत्र में अग्नि शब्द से विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्य ब्रह्मचर्य और विद्या की प्राप्ति के बिना
कवि नहीं हो सकता और न कविता के बिना परमेश्वर व बिजली को जानकर कार्यों को कर सकता है। इससे उक्त ब्रह्मचर्य आदि नियम का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। फिर वह परमेश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ: ज्ञानवान अर्थात चेतना के बिना उत्पन्न किए कार्य करने वाला कोई जड़ पदार्थ अपने आप नहीं उत्पन्न हो सकता। इससे समस्त जगत के उत्पन्न करने वाले सर्वशक्तिमान जगदीश्वर को सब मनुष्य माने। अर्थात जब तृण मात्र अपने आप से नहीं उत्पन्न हो सकता तो यह कार्य जगत कैसे उत्पन्न हो सके। इससे इसको उत्पन्न करने वाला जो चेतन रूप है वही परमेश्वर है। भावार्थ: हे जिज्ञासु अर्थात परमेश्वर का विज्ञान चाहने वाले मनुष्यों, तुम जिस ईश्वर ने सब जीवों के लिए सब सृष्टियों को उत्पन्न करके प्राप्त कराया है, वह जिसने सृष्टि को धारण करने वाला पवन और सूर्य रचा है, उसको छोड़ के अन्य किसी की भी ईश्वर भाव से उपासना मत करो। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। पवन के निमित्त के बिना किसी की वाणी प्रवृत्त नहीं हो सकती, न किसी की पुष्टि हो सकती है, और ईश्वर के बिना इस जगत की उत्पत्ति और रक्षा नहीं होती, ऐसा समझना चाहिए। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे दूध पिलाए जाने वाले बालक के समीप स्थित दो स्त्रियां उस बालक को दूध पिलाती हैं, वैसे ही दिन और रात्रि तथा सूर्य और पृथ्वी हैं। जिसके नियम से ऐसा होता है वह सबका उत्पन्न करने वाला कैसे न हो। भावार्थ: जीवन मुक्त अर्थात देहाभिमान आदि को छोड़े हुए वह शरीर त्यागी मुक्त विद्वान जन जिसका आश्रय लेकर आनंद को प्राप्त होते हैं, वही ईश्वर सबके उपासना करने योग्य है। भावार्थ: भूत, भविष्यत और वर्तमान इन तीन कालों का जानने वाला ईश्वर के अतिरिक्त प्रभु तथा कार्य कारण व पापी और पुण्यात्मा जनों के कर्मों को व्यवस्था करने वाला अन्य कोई पदार्थ नहीं है। सब यह मनुष्यों को मानना चाहिए। भावार्थ: हे मनुष्यों, तुम जिस परम गुरु परमेश्वर ने वेद के द्वारा सर्व पदार्थों का विशेष ज्ञान कराया है, उसका आश्रय करके यथा योग्य व्यवहारों का अनुष्ठान कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए बहुत काल पर्यंत जीवन की रक्षा करो। भावार्थ: हे मनुष्यों, जिसकी विद्या के बिना यथार्थ विज्ञान नहीं होता, वह जिसने भूमि से लेके आकाश पर्यंत सृष्टि बनाई है और हम लोग जिसकी उपासना करते हैं, तुम लोग भी उसी की उपासना करो। इस सुक्त में अग्नि शब्द के गुणों के वर्णन से इसके अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 96वां सुक्त और चौथा वर्ग पूरा हुआ। अब 8 ऋचा वाले 97वें सुक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम 3 मंत्रों में सभाध्यक्ष कैसा हो यह उपदेश किया है। भावार्थ: सभाध्यक्ष को चाहिए कि मनुष्यों के लिए जो उनका अहितकारक कर्म और प्रमाद है उसको दूर करके निरालस्य से धन की प्राप्ति करावें। भावार्थ: पिछले मंत्र में अग्नि इस पद की अनुवृत्ति आती है। सभाध्यक्ष को चाहिए कि शांति वचन कहने, दुष्टों को दंड देने और शत्रुओं को परस्पर फूट कराने की क्रिया से नीति को अच्छे प्रकार प्राप्त होके प्रजाजनों के दुख को नित्य दूर करने के लिए उद्यम करें। प्रजाजन भी ऐसे पुरुष ही को सभाध्यक्ष करें। भावार्थ: इस मंत्र में भी अग्नि इस पद की अनुवृत्ति आती है। जब विद्वान सभा आदि के अधीश आप्त अर्थात प्रामाणिक सत्य वचन को कहने वाले सभासद और आत्मिक शारीरिक बल से परिपूर्ण सेवक हों, तब राज्य पालन और विजय अच्छे प्रकार होते हैं। इसके विपरीत उल्टा ही ढंग होता है। फिर उसके सभासद कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस संसार में जैसे धर्मिष्ठ सभा आदि के अधीश मनुष्य हों, वैसे ही प्रजाजनों को भी होना चाहिए। अब भौतिक अग्नि कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस बिजली के बिना ऐसा कोई मूर्तिमान पदार्थ नहीं जो अलग हो, अर्थात सब में बिजली व्याप्त है। और जो भौतिक अग्नि शिल्प विद्या से कामों में लगाया हुआ धन इकट्ठा करने वाला होता है,
वह मनुष्यों को अच्छे प्रकार जानना चाहिए। अब ईश्वर कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, सत्य प्रेम भाव से प्रार्थना किया हुआ अंतर्यामी जगदीश्वर मनुष्यों के आत्मा में सत्य उपदेश से मनुष्यों को पाप से अलग कर शुभ गुण, कर्म और स्वभाव में प्रवृत्त करता है। इससे यह नित्य उपासना करने योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे न्यायाधीश नाव में बैठाकर समुद्र के पार व निर्जन जंगल में डाकुओं को रोक के प्रजा की पाना चाहता है, वैसे ही अच्छे प्रकार उपासना को प्राप्त हुआ ईश्वर अपने उपासकों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक रूपी शत्रुओं को शीघ्र निवृत्त कर जितेंद्रियता आदि गुणों को देता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पार करने वाला मल्लाह सुख पूर्वक मनुष्य आदि को नाव से समुद्र के पार करता है, वैसे तारने वाला परमेश्वर विशेष ज्ञान से दुख सागर से पार करता है और वह शीघ्र सुखी करता है। इस सूक्त में सभाध्यक्ष अग्नि और ईश्वर के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछली सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 97वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 98वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम 2 मंत्रों में ईश्वर और भौतिक अग्नि कैसे हैं, यह विषय कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो सबसे बड़ा व्याप्त होकर सब जगत को प्रकाशित करता है, उसी के उत्तम गुणों से प्रसिद्ध, उसकी आज्ञा में नित्य प्रवृत्त हो तथा जो सूर्य आदि को प्रकाश करने वाला अग्नि है, उसकी विद्या की सिद्धि में भी प्रवृत्त हो, इसके बिना किसी मनुष्य को पूर्ण धन नहीं हो सकते। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान के समीप जाकर ईश्वर व बिजली आदि अग्नि के गुणों को पूछकर ईश्वर की उपासना और अग्नि के गुणों से उपकार का आश्रय करके हिंसा में न ठहरें। भावार्थ, ईश्वर और विद्वानों से सत्यशील, धर्मयुक्त धन, धार्मिक मनुष्य और क्रिया कौशल युक्त पदार्थ विद्याओं को पुरुषार्थ से पाकर समस्त सुखों के लिए अच्छे प्रकार यत्न करें। इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों से संबंध रखने वाले कर्म के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 98वां सूक्त और 6ठा वर्ग पूरा हुआ। अब एक ऋचा वाले 99वें सूक्त का आरंभ है। उसमें ईश्वर कैसा है, यह वर्णन किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मल्लाह कठिन बड़े समुद्रों में अत्यंत विस्तार वाली नावों से मनुष्यादिकों को सुख से पार पहुंचाते हैं, वैसे ही अच्छे प्रकार उपासना किया हुआ जगदीश्वर दुख रूपी बड़े भारी समुद्र में स्थित मनुष्यों को विज्ञानादि दानों से उसके पार पहुंचाता है। इसलिए उसकी उपासना करने वाला मनुष्य ही शत्रुओं को हरा के उत्तम वीरता के आनंद को प्राप्त हो सकता है। औरों का क्या सामर्थ्य है। इस सूक्त में ईश्वर के गुण के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 99वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 19 ऋचा वाले 100वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सूर्य लोक कैसा है, यह विषय कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो परिमाण से बड़ा वायु रूप कारण से प्रकट और प्रकाश स्वरूप सूर्य लोक है, उससे विद्या पूर्वक अनेक उपकार लेवें। अब ईश्वर और विद्वान कैसे कर्म वाले हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि यदि सूर्य लोक तथा आप्त विद्वान के गुण और स्वभावों का पार सुख से जानने योग्य है, तो परमेश्वर का कहना ही क्या है। इन दोनों के आश्रय के बिना किसी की पूर्ण रक्षा नहीं होती, इससे इनके साथ सदा मित्रता रखें। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य के प्रकाश से समस्त मार्ग अच्छी प्रकार देखने और गमन करने योग्य तथा डाकू, चोर और कांटों से रहित प्रतीत होते हैं, वैसे वेद द्वारा परमेश्वर व विद्वान के मार्ग अच्छे प्रकार प्रकाशित होते हैं। निश्चय ही उनमें चले बिना कोई मनुष्य वैर आदि दोषों से अलग नहीं हो सकता।
इससे सबको चाहिए कि इन मार्गों से नित्य चलें। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो यथावत उपकार करने वाला सबसे उत्कृष्ट परमेश्वर व सभा आदि का अध्यक्ष विद्वान है, उसको नित्य सेवन करो। फिर वह सेना आदि का अधिपति कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सेना आदि का अधिपति पुत्र के तुल्य सत्कार किए हुए और शस्त्र अस्त्रों से सिद्ध होने वाली युद्ध विद्या से शिक्षा दिए हुए सेवकों के साथ वर्तमान बल संपन्न सेना को अच्छे प्रकार संगठित कर अति कठिन संग्राम में भी दुष्ट शत्रुओं को हराता हुआ और धार्मिक मनुष्यों की पालना करता हुआ चक्रवर्ती राज्य कर सकता है। वह सारी सेना तथा प्रजा के जनों द्वारा सदा सत्कार करने योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य को प्राप्त होकर सब पदार्थ अलग-अलग प्रकाशित हुए आनंद के करने वाले होते हैं, वैसे ही धार्मिक न्यायाधीशों को प्राप्त होकर पुत्र, पौत्र, स्त्री तथा सेवकों के साथ वर्तमान विद्या, धर्म और न्याय में प्रसिद्ध आचरण करने वाले होकर मनुष्य कल्याण करने वाले होते हैं। जो सर्वथा क्रोध को अपने वश में करने और सब प्रकार से नित्य प्रसन्नता व आनंद देने वाला होता है, वही सेनाधीश नियत करने योग्य होता है। जो भूतकाल के इतिहास को जानने वाला तथा वर्तमान काल में विचारशील तथा शीघ्र निर्णय करने वाला है, वही सर्वथा विजय प्राप्त करता है, दूसरा नहीं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो अकेला भी अनेक योद्धाओं को जीतता है, उसका उत्साह संग्राम और व्यवहारों में अच्छे प्रकार बढ़ावें। प्रोत्साहन से वीरों में जैसी शूरता होती है, वैसी निश्चय ही किसी और प्रकार से नहीं होती। फिर वह किस प्रकार का हो, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो शत्रुओं को जीत और धार्मिकों की पालना कर विद्या और धन की उन्नति करता है, जिसको पाकर सूर्य प्रकाश के समान विद्या के प्रकाश को प्राप्त होते हैं, उस मनुष्य को आनंद मंगल के दिनों में आदर सत्कार देवें, क्योंकि ऐसा किए बिना किसी को अच्छे कामों में उत्साह नहीं हो सकता। भावार्थ, जो सेना की रचनाओं और सेना के अंगों की शिक्षा व रक्षा के विशेष ज्ञान को तथा पूर्ण युद्ध की सामग्री को इकट्ठा कर सकता है, वही शत्रुओं को जीतने और प्रजा की रक्षा करने योग्य है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो पुर, नगर और ग्रामों का अच्छे प्रकार रक्षा करने वाला व पूर्ण सेनांगों की सामग्री सहित जिसने कला कौशल तथा शस्त्र अस्त्रों से युद्ध क्रिया को जाना हो और परिपूर्ण विद्या व बल से पुष्ट शत्रुओं के पराजय से प्रजा की पालना करने में प्रसन्न होता है, वही सेना आदि का अधिपति करने योग्य है, अन्य नहीं। फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस राज व्यवहार में गृहस्थ को छोड़कर किसी ब्रह्मचारी, वनस्थ व यति की प्रवृत्ति होने योग्य नहीं है, और न कोई अच्छे मित्र और न बंधुजनों के बिना युद्ध में शत्रुओं को परास्त कर सकता है। ऐसे धार्मिक विद्वान के अतिरिक्त कोई सेना आदि का अधिपति होने योग्य नहीं है, यह जानना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि कोई मनुष्य धनुर्वेद के विशेष ज्ञान और उसे यथा योग्य प्रयोग तथा शत्रुओं के मारने में भय देने वाले तीव्र अगाध सामर्थ्य और प्रबल बढ़ी हुई सेना के बिना सेनापति नहीं हो सकता, और ऐसे हुए बिना शत्रुओं का पराजय तथा प्रजा का पालन हो सके, यह भी संभव नहीं है, ऐसा जाने। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सभासद, भृत्य, सेना और प्रजाजनों को चाहिए कि ऐसे उत्तम कामों का सेवन करें जिनसे बढ़े हुए विद्या, न्याय, धर्म व पुरुषार्थ सूर्य के समान प्रकाशित हों, क्योंकि ऐसे कामों के बिना उत्तम सुखों का सेवन, धन और रक्षा नहीं हो सकती। इससे ऐसे काम सभाध्यक्ष आदि को करने योग्य हैं। भावार्थ, जो सत्पुरुषों का मान, दुष्टों का तिरस्कार, पूरी विद्या, धर्म की मर्यादा, पुरुषार्थ और आनंद कर सके, वही सभाध्यक्षादि अधिकार के योग्य है। अब इस समस्त प्रजा का कर्ता ईश्वर कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, क्या अनंत गुण,
कर्म स्वभाव वाले उस परमेश्वर का पार कोई ले सकता है जो अपने सामर्थ्य से ही प्रकृति रूप अति सूक्ष्म सनातन कारण से सब पदार्थों को स्थूल रूप में उत्पन्न कर उसकी पालना और प्रलय के समय उसका विनाश करता है, वह सबके उपासना करने के योग्य क्यों न होवे। अब शिल्प जनों द्वारा सेनादिकों में प्रयुक्त अग्नि कैसा होता है और क्या करता है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जब विमानों के चलाने आदि कार्यों में ईंधनों से अच्छे प्रकार प्रयुक्त किया अग्नि जलता है, तब उसके दो प्रकार के रूप देखने पड़ते हैं, एक चमकदार, दूसरा काला। इसी से अग्नि को श्यामकर्णाश्व कहते हैं। जैसे घोड़े के सिर का कान दिखते हैं, वैसे अग्नि के सिर पर श्याम कज्जल की शिखा होती है। यह अग्नि कामों में अच्छे प्रकार प्रयुक्त किया हुआ बहुत प्रकार के धन को प्राप्त कराकर प्रजाजनों को आनंदित करता है। फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जब विद्वान उत्तम प्रीति के साथ उपदेशों को करते हैं, तब अज्ञानी जन विश्वस्त होकर उन उपदेशों को सुन अच्छी विद्याओं को धारण कर धनाढ्य होके आनंदित होते हैं। फिर वह क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो सज्जनों सहित सभापति अधर्म युक्त व्यवहार को निवृत्त और धर्म व्यवहार का प्रचार करके विद्या युक्त से सिद्ध व्यवहार का सेवन कर प्रजा के दुखों को नष्ट करे, वह सभा आदि का अध्यक्ष सबको मानने योग्य होवे, अन्य नहीं। फिर वह कैसा है और उसके सहाय से हम लोग क्या पावें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो नित्य विद्या देने वाला है, उसकी सोधेपन से सेवा करके विद्याओं को पाकर मित्र श्रेष्ठ आकाश, नदियों, भूमि और सूर्य आदि लोकों से उपकार ग्रहण करके सब मनुष्यों में सत्कार के साथ रहना चाहिए। कभी विद्या छिपानी नहीं चाहिए, किंतु सबको यह प्रकट करनी चाहिए। इस सूक्त में सभा आदि के अधिपति ईश्वर और पढ़ने वालों के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ एकता समझनी चाहिए। यह 100वां सूक्त और 11वां वर्ग पूरा हुआ। अब 101वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में शाला का अधीश कैसा होवे, यह विषय कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जिससे विद्या लेवें उसका सत्कार मन, वचन, कर्म और धन से सदा करें, और पढ़ाने वाले को चाहिए कि जो पढ़ाने योग्य हो उसे अच्छे यत्न के साथ उत्तम शिक्षा देकर विद्वान करें। सर्वदा श्रेष्ठों के साथ मित्र भाव रख उत्तम कामों में चित्तवृत्ति की स्थिरता रखें। अब सभा और सेना का अध्यक्ष क्या करे, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो प्रचंड क्रोध से दुष्टों को मारकर विद्या की उन्नति के लिए ब्रह्मचर्यादि नियमों को प्रचारित, मूर्खपन और खोटी सिखावटों को रोक के सुख के लिए निरंतर अच्छा यत्न करे, उसी को मित्र माने। अब ईश्वर और सभाध्यक्ष कैसे-कैसे गुण वाले होते हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जिस परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना पृथ्वी आदि लोकों की स्थिति अच्छे प्रकार नहीं होती, तथा जिस सभाध्यक्ष के स्वभाव और बर्ताव की प्रकाश के समान विद्या, पृथ्वी के समान सहनशीलता, चंद्रमा के तुल्य शांति, सूर्य के तुल्य नीति का प्रकाश और समुद्र के समान गंभीरता है, उसको छोड़ के औरों को अपना मित्र न बनावें। अब सभाध्यक्ष कैसा होता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, यहाँ वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो सबकी पालना करने वाला जितेंद्रिय, शांत और जिस कर्म में सभा की आज्ञा को पावे, उसी कर्म में स्थिर बुद्धि से प्रवर्तमान बलवान, दुष्ट शत्रुओं को जीतने वाला हो, उसके साथ निरंतर मित्रता की संभावना करके सुखों को सदा भोगे। अब सेना अध्यक्ष कैसा होता है, यह विषय अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, पुरुषार्थ के बिना विद्या, अन्न और धन की प्राप्ति तथा शत्रुओं का पराजय नहीं हो सकता। जो धार्मिक सेनाध्यक्ष सुहृद भाव से अपने प्राणों के समान सबको प्रसन्न करता है, उस पुरुष को निश्चय है कि कभी दुख नहीं होता। इससे उक्त विषय का आचरण सदा करना चाहिए।
भावार्थ जो परमात्मा और सेना का अधीश सब लोगों का सब प्रकार से मेल करता है वह सबको सेवन करने और मित्र भाव से मानने के योग्य हैं। भावार्थ जिन मनुष्यों द्वारा प्राणायामों से प्राणों को, सत्कार से श्रेष्ठों और तिरस्कार से दुष्टों को वश में कर समस्त विद्याओं को फैलाकर परमेश्वर व अध्यापक का अच्छे प्रकार मान सत्कार करके उपकार के साथ सब प्राणी सत्कार युक्त किए जाते हैं वे सुखी होते हैं। अब शाला आदि का अधिपति कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो विद्वान सर्वत्र आनंदित कराने और विद्या का देने वाला सत्य गुण कर्म और स्वभाव युक्त है उसके संग से निरंतर समस्त विद्या और उत्तम शिक्षा को पाकर सर्वदा आनंदित होवें। भावार्थ विद्वानों के संग के बिना निश्चय ही कोई ऐश्वर्य और आनंद को नहीं पा सकता है। इससे सब मनुष्य विद्वानों का सदा सत्कार कर इनसे विद्या और अच्छी-अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त करके सब प्रकार से सत्कार युक्त होवें। फिर सेना आदि का अध्यक्ष क्या करे यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ सेनापति को चाहिए कि सेना के समस्त अंगों को पूर्ण बलयुक्त और अच्छी-अच्छी शिक्षा दे, उनको युद्ध के योग्य सिद्ध कर समस्त विघ्नों की निवृत्ति कर और अपने राज्य की उत्तम रक्षा करके सब प्रजा को निरंतर आनंदित करे। फिर वह कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ निश्चय ही संग्राम में किन्हीं के पूर्ण बली सेनापति के बिना शत्रुओं का पराजय नहीं हो सकता और न कोई सेनाधिपति अच्छी शिक्षा की हुई पूर्ण बल अंग और उपांग सहित आनंदित और पुष्ट सेना के बिना शत्रुओं को जीतने व राज्य की पालना करने में समर्थ हो सकता है। न उक्त व्यवहारों के बिना मित्र आदि सुख करने के योग्य होते हैं। इससे उक्त समस्त व्यवहार सब मनुष्यों को यथावत मानना चाहिए। इस सूक्त में ईश्वर सभा और शाला आदि के अधिपतियों के गुणों का वर्णन है। इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 101वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब शाला आदि के अध्यक्ष को क्या-क्या स्वीकार कर कैसा होना चाहिए यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि सब धार्मिक विद्वानों की विद्या बुद्धियों और कामों को धारण और उनकी स्तुति कर उत्तम व्यवहारों का सेवन करें जिनसे विद्या और सुख मिलते हैं। वे विद्वान जन सबको सुख और दुख के व्यवहारों में सत्कार युक्त करके ही सदा आनंदित करें। अब ईश्वर और अध्यापक के कामों से क्या होता है यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। परमेश्वर की रचना से पृथ्वी आदि लोक और उनमें रहने वाले पदार्थ अपने-अपने रूप को धारण करके सब प्राणियों के देखने और श्रद्धा के लिए हो और सुख को उत्पन्न कर गमनागमन के निमित्त होते हैं। किसी प्रकार विद्या के बिना इस सांसारिक पदार्थों से सुख नहीं होता। इससे सबको चाहिए कि ईश्वर की उपासना और विद्वानों के संग से लोक संबंधी विद्या को पाकर सदा सुखी होवें। फिर सेना का अधिपति क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जब शूरवीर सेवकों के साथ सेनापति को संग्राम करने को जाना होता है तब परस्पर अर्थात एक दूसरे का उत्साह बढ़ाकर अच्छे प्रकार रक्षा, शत्रुओं के साथ अच्छा युद्ध और उनकी हार द्वारा अपने जनों को आनंद देकर शत्रुओं को भी किसी प्रकार का संतोष देकर सदा अपना बर्ताव रखना चाहिए। फिर उसके साथ क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ राजपुरुष जब युद्ध करने को प्रवृत्त होवें तब धन शस्त्र यान कोष सेना आदि सामग्री को पूरी कर और प्रशंसित सेना के अधीश से रक्षा को प्राप्त करके प्रशंसित विचार और युक्ति से शत्रुओं के साथ युद्ध कर उनकी सेनाओं को सदा जीतें। ऐसे पुरुषार्थ के बिना किसी की जीत नहीं हो सकती। इससे इस वर्ताव को सदा वर्तें। फिर उनको परस्पर युद्ध में कैसे वर्तना चाहिए यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जब मनुष्य युद्ध आदि व्यवहारों में प्रवृत्त होवें तब विरोध ईर्ष्या डर और आलस्य को छोड़कर एक दूसरे की रक्षा में तत्पर हो शत्रुओं को जीत
और जीते हुए धनों को बांटकर सेनापति आदि लड़ने वालों की योग्यता के अनुकूल उनके सत्कार के लिए देवें, जिससे लड़ने का उत्साह आगे भी बढ़े। सर्वथा न देना अप्रियकर और देना प्रसन्नता करने वाला होता है, यह विचार कर सदा उक्त व्यवहार को बरतें। फिर वह सेनापति कैसा हो, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो सर्वथा असमर्थ, प्रत्येक काम के करने को जानता, औरों से न जीतने योग्य, आप सबको जीतने वाला, सबके चाहने योग्य और अनुपम मनुष्य हो, उसको सेनाधिपति करके विजय आदि कामों को साधें। फिर वह कैसा और क्या करता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे सूर्य अंधकार और मेघ आदि का हनन करके अपरिमित अर्थात जिसका परिमाण न हो सके, उस अपने तेज को प्रकाशित करके सब तेज वाले पदार्थों में बढ़ के वर्तमान है, वैसे विद्वान को सभा का अधीश मान के शत्रुओं को जीतें। अब ईश्वर और सभापति कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जिसकी उपमा नहीं है, जो ईश्वर कारण से सब कार्य रूप जगत को रच और उसकी रक्षा कर उसका संहार किया करता है, वही इष्ट देव मानने योग्य है, तथा जो अतुल सामर्थ्य युक्त सभापति प्रसिद्ध न्याय आदि गुणों से समस्त राज्य को संतुष्ट करता है, वह भी सदा सत्कार करने योग्य है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो उत्तम विद्वान, अपनी सेना के पालन और शत्रुओं के बल को बिदारने में चतुर, शिल्प कार्यों को जानने वाला, सर्वप्रिय तथा युद्ध में आगे रहकर अत्यंत युद्ध करता है, उसी को सेना का अधीश बनावें। फिर वह क्या करे, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य शत्रुओं और समय को पाकर धनों को जीतने वाला, श्रेष्ठ कामों में प्रेरणा करने वाला और दुष्टों को छिन्न भिन्न करने वाला हो, वही सबको सेनाओं का अधीश मानना चाहिए। फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, सब सेवकों की यह रीति हो कि जब उसका स्वामी जैसी आज्ञा करे, उसी समय उसको वैसे ही करें, और जो समग्र विद्या पढ़ा हो, उसी से उपदेश सुनने चाहिए। इस सूक्त में शाला आदि के अधिपति, ईश्वर पढ़ाने वाले और सेनापति के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ से एकता है, यह जानना चाहिए। यह 102वां सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 103वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से यह उपदेश है कि ईश्वर का कार्य जगत में कैसा प्रसिद्ध चिन्ह है। भावार्थ, हे मनुष्यों, इस जगत में जो रचना विशेष युक्त अच्छी वस्तु वर्तमान है, वह सब परमेश्वर की रचना से ही प्रसिद्ध है, यह तुम जानो। क्योंकि ऐसा विचित्र जगत विधाता के बिना कभी बनाना संभव नहीं। इससे निश्चय है कि इस जगत का रचने वाला परमेश्वर है और जीव संबंधी सृष्टि का रचने वाला जीव है। अब इस जगत में परमेश्वर से बनाया हुआ यह सूर्य क्या काम करता है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को यह देखना चाहिए कि प्रसिद्ध जो सूर्य लोक है, वह मेघों के विदारण, लोकों के आकर्षण और प्रकाश आदि कामों से जल वर्षा द्वारा पृथ्वी को धारण और अप्रकट अर्थात अंधेरे से ढपे हुए पदार्थों को प्रकाशित कर सब प्राणियों को व्यवहार में चलाता है। वह परमात्मा के बनाए बिना कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता। अब सेना आदि का अध्यक्ष कैसा हो, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य समस्त डाकू, चोर, लबाड़, लंपट, लड़ाई लड़ने वालों का विनाश और श्रेष्ठ को हर्षित कर शारीरिक और आत्मिक बल का संपादन कर धन आदि पदार्थों से सुख को बढ़ाता है, वही सबको श्रद्धा करने योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य काल के अवयव अर्थात संवत्सर, महीना, दिन, घड़ी आदि और जल को धारण कर सब प्राणियों के सुख के लिए अंधकार का विनाश करके सबको सुख देता है, वैसे ही सेनापति सुख पूर्वक संवत्सर और कीर्ति को धारण करके शत्रुओं के विनाश द्वारा सबके लिए धन उत्पन्न करे। मनुष्यों को उससे कौन-कौन काम धारण करना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है।
भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो श्रेष्ठ जनों के सत्य आचरण से प्राप्ति है उसी को धारण करें। उसके बिना सत्य और सब पदार्थों का लाभ नहीं होता। फिर वह कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो डाकू के समान ढीठ और साहसी चोरों के धन आदि पदार्थों को हर सज्जनों का आदर कर पुरुषार्थी बलवान उत्तम से उत्तम हो उसी को सेनापति करें। फिर वह कैसा है यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। बलवान सेनापति द्वारा पुष्ट जीव और दुष्ट शत्रुजन मारे जाते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि सूर्य के गुणों की उपमा के अनुसार अपने-अपने गुणों द्वारा सेवादिकों और पृथ्वी आदि लोकों से उपकारों को ले और शत्रुओं को मारकर निरंतर सुखी हों। इस सूक्त में ईश्वर सूर्य और सेनाधिपति के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 103वां सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 104 सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में फिर सभापति क्या करे यह उपदेश कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। न्यायाधीशों को चाहिए कि न्यायासन पर बैठ के चालू प्रसिद्ध शब्दों से अर्थी प्रत्यर्थी अर्थात वादी प्रतिवादी को अच्छी प्रकार समझाकर प्रतिदिन यथोचित न्याय करके उन सबको प्रसन्न कर सुखी करें। अत्यंत परिश्रम से आयु की अवश्य हानि होती है। इसको विचार कर बहुत शीघ्र जाने आने के लिए क्रिया कौशल से अग्नि आदि के प्रयोग द्वारा विमान आदि यानों को अवश्य रचें। फिर वह कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो प्रजा व सेना के जन सत्य की रक्षा के लिए सभा आदि के अधीशों की शरण को प्राप्त हों उनकी ये यथावत रक्षा करें। जो विद्वान लोग वेद और उत्तम शिक्षाओं से मनुष्यों के क्रोध आदि दोषों को निवृत्त कर शांति आदि गुणों का सेवन करावें वे सबको सेवन करने योग्य हैं। अब राजा और प्रजा परस्पर कैसे वर्तें यह अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ जो प्रजा का विरोधी राजपुरुष व राजा के विरोधी प्रजा पुरुष हैं ये दोनों निश्चय ही सुखोन्नति नहीं कर सकते। और जो राजपुरुष पक्षपात से अपने प्रयोजन के लिए प्रजा पुरुषों को पीड़ा देके धन इकट्ठा करता तथा जो प्रजा पुरुष चोरी व कपट आदि से राजधन का नाश करता है वे दोनों जैसे एक पुरुष की 2 पत्नी परस्पर कलह करके क्रोध से नदी के बीच गिर के मर जाती हैं वैसे ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इससे राजपुरुष प्रजा के साथ और प्रजा पुरुष राजा के साथ विरोध छोड़ के परस्पर सहायकारी होकर सदा अपना वर्ताव रखें। फिर वे कैसे वर्ताव वर्तें यह विषय अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ अच्छे राज्य से प्रजा में सब सुख होते हैं और बिना अच्छे राज्य के दुख और दुर्भिक्ष आदि उपद्रव होते हैं। इससे वीर पुरुषों को चाहिए कि रीति से राज्य पालन करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे अच्छा दृढ़ सुरक्षित घर चोरों व शीत गर्मी और वर्षा से मनुष्य और धन आदि पदार्थों की रक्षा करता है वैसे ही सभापति राजाओं द्वारा अच्छी पाली हुई प्रजा इनको पालती है। जैसे कामी जन अपने शरीर धर्म विद्या और अच्छे आचरण को बिगाड़ता और जैसे पाए हुए बहुत धनों को मनुष्य ईर्ष्या और अभिमान से अन्यायों में फंसाकर बहाते हैं वैसे उक्त राजा जन प्रजा का विनाश न करें किंतु प्रजा के किए हुए निरंतर उपकारों को जानकर अभिमान छोड़ और प्रेम बढ़ाकर इन्हें सदा पालें और दुष्ट शत्रु जनों से डर के पलायन न करें। भावार्थ सभापतियों द्वारा जो प्रजाजन श्रद्धा से राज्य व्यवहार की सिद्धि के लिए बहुत धन देवें वे कभी मारने योग्य नहीं और जो डाकू व चोर हैं वे सदैव ताड़ना देने योग्य हैं। जो सेनापति के अधिकार को पावे वह सूर्य के तुल्य न्याय विद्या का प्रकाश जल के समान शांति और तृप्ति कर अन्याय और अपराध का त्याग और प्रजा के प्रशंसा करने योग्य व्यवहार का सेवन कर राज्य
राज्य को प्रसन्न करे। फिर इन दोनों को परस्पर कैसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, न्यायाधीश आदि राजपुरुषों को चाहिए कि जिन्होंने अपराध न किया हो उन प्रजाजनों को कभी ताड़ना न करें, सदा इनसे राज्य कर लेवें तथा इनको अच्छी प्रकार पाल और उन्नत कर विद्या और पुरुषार्थ के बीच प्रवृत्त कराकर आनंदित करावें। सभापति आदि के इस सत्य काम को प्रजाजनों को सदैव मानना चाहिए। भावार्थ, हे सभापति, तू अन्याय से किसी को न मार के किसी भी धार्मिक सज्जन से विमुख न होकर चोरी चकारी आदि दोष रहित होकर जैसे परमेश्वर दया का प्रकाश करता है वैसे ही अपने राज्य के काम करने में प्रवृत्त हो। ऐसा वर्ताव के बिना प्रजा राजा से संतुष्ट नहीं हो पाती। फिर प्रजा को इस सभापति के साथ क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए? भावार्थ, प्रजाजनों को चाहिए कि सभापति आदि राजपुरुषों के खान-पान, वस्त्र, धन, यान और मीठी-मीठी बातों से सदा आनंदित बनाएं और राजपुरुषों को चाहिए कि प्रजाजनों को पुत्र के समान निरंतर पालें। इस अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 104 सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 105वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में चंद्रलोक कैसा है इस विषय को कहा है। भावार्थ, हे राजा और प्रजा के पुरुषों, चंद्रमा की छाया और अंतरिक्ष के जल के संयोग से शीतलता का जो प्रकाश है उसको जानो तथा जो बिजली दमकती है वे आंखों से देखने योग्य हैं और जो बिलाए जाती है उसका चिन्ह भी आंख से देखा नहीं जा सकता। इस सब बात को जानकर सुख का संपादन करो। फिर वे राजा और प्रजा कैसे हों, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे स्त्री अपनी इच्छा के अनुकूल पति को व पति अपनी इच्छा के अनुकूल स्त्री को पाकर परस्पर आनंदित करते हैं, वैसे प्रयोजन सिद्ध कराने में तत्पर बिजली, पृथ्वी और सूर्य प्रकाश की विद्या के ग्रहण करने से पदार्थों को प्राप्त होकर सदा सुख देती है। इस विद्या को जानने वालों के संग के बिना इस विद्या का ज्ञान कठिन है और दुख का विनाश भी अच्छी प्रकार नहीं हो सकता। इससे सबको चाहिए कि इस विद्या को यत्न से लेवे। इस जगत में विद्वान जन कैसे पूछने योग्य हैं, यह अगले मंत्र से उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि इस संसार में धर्म और सुख के विरुद्ध काम न करें और पुरुषार्थ से निरंतर सुख की उन्नति करें। फिर पूछने और समाधान देने वालों को परस्पर कैसे वर्ताव रखकर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्या को चाहने वाले ब्रह्मचारियों को चाहिए कि विद्वानों के समीप जाकर ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्नों को करके और उनसे उत्तर पाकर विद्या को बढ़ावें। और हे पढ़ाने वाले विद्वानों, तुम कहो स्वागतम, आओ और हमसे इस संसार के पदार्थों की विद्या को सब प्रकार से जानकर औरों को पढ़ाकर सत्य और असत्य को यथार्थ भाव से समझाओ। फिर ये परस्पर कैसे क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, प्रश्न, जब जब लोकों की आहुति अर्थात प्रलय होता है तब कार्य कारण और जीव कहाँ ठहरते हैं, इसका उत्तर, सर्वव्यापी ईश्वर और आकाश में कारण रूप से सब जगत और अच्छी गाढ़ी नींद में सोते हुए के समान जीव रहते हैं। एक दूसरे सूर्य के प्रकाश और आकर्षण के विषय में जितने लोक हैं उतने सब ईश्वर के बनाए धारण किए तथा इनकी व्यवस्था की है, यह जानना चाहिए। फिर इनको परस्पर क्या-क्या पूछना और समाधान करना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्या की चाहना वाले पुरुषों को चाहिए कि विद्वानों के समीप जाकर कार्य और कारण की विद्या के मार्ग विषयक प्रश्नों को कर उनसे उत्तर पाकर क्रिया कुशलता से कामों को सिद्ध करके दुख का नाश कर सुख पावें। अब विद्वान जन इनके उत्तर ऐसे देवें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैंने सृष्टि को रच के वेद द्वारा जैसे-जैसे उपदेश किए हैं उनको वैसे ही ग्रहण करो
और उपासना करने योग्य मुझे छोड़ के अन्य किसी की उपासना कभी मत करो। जैसे कोई मृगया रसिक चोर या व्याध हिरण को प्राप्त करना चाहता है, वैसे ही सब दोषों को निर्मूल कर मेरी चाहना करो और ऐसे विद्वानों को भी चाहो। अब न्यायाधीश के समीप वाद विवाद करने वाले वादी प्रतिवादी जन अपने कुछ क्लेश का निवेदन करें और वह उनका न्याय यथावत करें। इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे न्यायाध्यक्ष आदि मनुष्यों, तुम जैसे सौतेली स्त्री अपने पति को कष्ट देती है, वा जैसे अपने प्रयोजन मात्र का बनाव बिगाड़ देने वाले चूहे पराये पदार्थों का नाश करते हैं, और जैसे व्यभिचारिणी वेश्या आदि कामिनी स्त्री दामिनी की तरह दमकती हुई कामी जन के लिंग आदि रोगों के द्वारा उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अनुष्ठान में रुकावट डालकर उस कामी जन को पीड़ा देती है, वैसे ही जो डाकू, चोर, झूठ की प्रतीति और झूठे कामों की बातों से हम लोगों को क्लेश देते हैं, उनको अच्छी प्रकार दंड देकर हम लोगों को तथा उनको भी निरंतर पालो। ऐसा किए बिना राज्य का ऐश्वर्य निरंतर नहीं बढ़ सकता। अब न्यायाधीशों के साथ प्रजाजन कैसे वर्तें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे सूर्य के साथ किरणों की शोभा और संग है, वैसे राजपुरुषों के साथ प्रजाजनों की शोभा और संग हो, तथा जो मनुष्य कर्म, उपासना और ज्ञान को यथावत जानता है, वह प्रजा के पालने में पितृवत होकर समस्त प्रजाजनों का मनोरंजन कर सकता है, अन्य नहीं। फिर ये परस्पर कैसे वर्तें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य आदि घट्टपट आदि पदार्थों में संयुक्त होकर वृष्टि आदि के द्वारा अत्यंत सुख को उत्पन्न करते हैं और समस्त पृथ्वी आदि पदार्थों में आकर्षण शक्ति से वर्तमान हैं, वैसे ही सभाध्यक्ष आदि बड़े-बड़े उत्तम गुणों से युक्त मनुष्यों को सिद्ध करके न्याय और प्रीति के साथ वर्तकर इन्हें निरंतर सुखी करें। फिर इन राजपुरुषों के साथ प्रजा पुरुष कैसे वर्ताव रखें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर के नियमों में सूर्य की किरणें आदि पदार्थ यथावत वर्तमान हैं, वैसे ही तुम प्रजा पुरुषों को भी राजनीति के नियमों में वर्तना चाहिए। जैसे ये सभाध्यक्ष आदि जन दुष्ट मनुष्यों की निवृत्ति करके प्रजाजनों की रक्षा करते हैं, वैसे तुम लोगों द्वारा भी ये ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को निवृत्त करके रक्षा करने योग्य हैं। फिर विद्वान जन इनके प्रति क्या-क्या उपदेश करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे समुद्रों से जल उड़कर ऊपर को जाकर सूर्य के ताप से फैलकर बरस के सब प्रजाजनों को सुख देता है, वैसे विद्वान जनों को नित्य नवीन-नवीन विचार से गूढ़ विद्याओं को जान और प्रकाशित कर सबके हित का संपादन और सत्य धर्म के प्रचार से प्रजा को निरंतर सुख देना चाहिए। फिर विद्वान प्रजाजनों से क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो समस्त विद्याओं को पढ़ाकर वा विद्वान बनाने में कुशल है, उससे समस्त विद्या और धर्म के उपदेशों को सब मनुष्य ग्रहण करें और से नहीं। फिर वह विद्वान वहां क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, ऐसा भाग्यहीन कौन होवे जो विद्वानों से विद्या और शिक्षा न लेके इनका विरोधी हो। फिर कैसे इनको पावे, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, किसी मनुष्य पर पिछले पुण्य इकट्ठे होने और विशेष शुद्ध क्रियमाण कर्म करने के बिना परमेश्वर की दया नहीं होती और उक्त व्यवहार के बिना कोई पूरी विद्या नहीं पा सकता। इससे सब मनुष्यों को परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोगों में परिपूर्ण विद्यावान अच्छे-अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव युक्त मनुष्य सदा हों। ऐसी प्रार्थना को नित्य प्राप्त हुआ परमात्मा सर्वव्यापकता से उनके आत्मा का प्रकाश करता है, यह निश्चय है। अब यह मार्ग कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो वेदोक्त मार्ग है वही सत्य है,
ऐसा जान और समस्त सत्य विद्याओं को प्राप्त होकर सदा आनंदित हों। वेदोक्त मार्ग विद्वानों को कभी खंडन करने योग्य नहीं और यह मार्ग विद्या के बिना विशेष जाना भी नहीं जाता। फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य व देहधारी जीव अपनी बुद्धि से प्रयत्न के साथ पंडितों से समस्त विद्याओं को सुन, मान, विचार और प्रकट कर खोटे गुण, स्वभाव या खोटे कर्मों को छोड़कर विद्वान होता है, वह आत्मा और शरीर की रक्षा आदि को पाकर बहुत सुख पाता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान चंद्रमा के तुल्य शांत स्वभाव और सूर्य के तुल्य विद्या के प्रकाश को कर संसार में समस्त विद्याओं को फैलाता है, वही आप्त अर्थात उत्तम विद्वान है। फिर उससे युक्त हम लोग कैसे होवें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जिसके पढ़ाने से विद्या और अच्छी शिक्षा बढ़े, उसके संग से समस्त विद्याओं का सर्वथा निश्चय करें। इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुण और काम के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 105वां सूक्त 15वां अनुवाक और 23वां वर्ग पूरा हुआ। अब 106वां सूक्त प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में संसार में स्थित विद्वानों के गुण और कामों का वर्णन किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य अच्छी प्रकार बनाए हुए विमान आदि यान से अति कठिन मार्गों से भी सुख से गमनागमन करके कामों को सिद्ध कर समस्त दरिद्रता आदि दुखों से छटते हैं, वैसे ही ईश्वर की सृष्टि के पृथ्वी आदि पदार्थों व विद्वानों को जान उपकृत होकर उनका अच्छे प्रकार सेवन कर बहुत सुख प्राप्त कर सकते हैं। फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर के बनाए हुए पृथ्वी आदि पदार्थ सब प्राणियों के उपकार के लिए हैं, वैसे ही सबके उपकार के लिए विद्वानों को नित्य अपना बर्ताव रखना चाहिए। जैसे अच्छे दृढ़ विमान आदि यान पर बैठ देश देशांतर को जा आकर व्यापार व विजय से धन और प्रतिष्ठा को प्राप्त हो, दरिद्रता और अपयश से छूटकर सुखी होते हैं, वैसे ही विद्वान जन अपने उपदेश से विद्या को प्राप्त कराकर सबको सुखी करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे दिव्य औषधियों और प्रकाश आदि गुणों से भूमि और सूर्य मंडल सबको सुख से बढ़ाते हैं, वैसे ही आप्त विद्वान जन सब मनुष्यों को अच्छी शिक्षा और पढ़ाई से विद्या आदि अच्छे गुणों में वृद्धि करके सुखी करते हैं। और जैसे उत्तम रथ पर बैठ के दुख से जाने योग्य मार्ग के पार सुख पूर्वक जाकर समग्र क्लेश से छूट के सुखी होते हैं, वैसे ही वे उक्त विद्वान दुष्ट गुण, कर्म और स्वभाव से अलग कर हम लोगों को धर्म के आचरण में बढ़ावें। भावार्थ, हम लोग शुभ गुणों से युक्त सुखी मनुष्यों को मित्रता से प्राप्त होकर श्रेष्ठ यान युक्त शिल्पियों के समान दुख से पार हों। फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जैसे गुरुजन से विद्या ली जाती है, वैसे ही सब विद्वानों से विद्या लेकर दुखों का विनाश करें। फिर पढ़ाने और पढ़ने वाले क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्यार्थी को कपटी पढ़ाने वाले के समीप नहीं ठहरना चाहिए, किंतु आप्त विद्वानों के समीप ठहर और विद्वान होकर ऋषि जनों के स्वभाव से युक्त होना चाहिए और अपने आत्मा की रक्षा के लिए अधर्म से डरकर धर्म में सदा स्थिर रहना चाहिए। फिर वे कैसे हों, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो अप्रमादी विद्वानों में विद्वान, विद्या की रक्षा करने वाला, विद्या दान से सबके सुख को बढ़ाता है, उसका सत्कार करके विद्या और धर्म का प्रचार संसार में करें। इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन है। इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जाननी चाहिए। यह 106वां सूक्त और 24वां वर्ग पूरा हुआ। अब 3 ऋचा वाले 107वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से समस्त विद्वान जन कैसे हों, यह उपदेश किया है।
भावार्थ इस संसार में विद्वानों को चाहिए कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ से जो शिल्प क्रिया प्रत्यक्ष कर रखी हैं उन्हें सब मनुष्यों के लिए प्रकाशित करें, जिससे बहुत मनुष्य शिल्प क्रियाओं को करके सुखी हों। फिर वे कैसे हों, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ ज्ञान सीखने वाले जिन विद्वानों के समीप व विद्वान जिन विद्यार्थियों के समीप जावें, वे विद्या, धर्म और अच्छी शिक्षा के व्यवहार को छोड़कर और कर्म कभी न करें, जिससे दुख की हानि होके निरंतर सुख की सिद्धि हो। भावार्थ जैसे संसारस्थ पृथ्वी आदि पदार्थ सुख देने वाले हैं, वैसे ही विद्वानों को सुख देने वाला होना चाहिए। इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन है। इससे इस सूक्त की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 107वां सूक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 108वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से दो इकट्ठे पदार्थों व गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि कलाओं में अच्छी प्रकार प्रयुक्त करके चलाए हुए वायु और अग्नि आदि पदार्थों से युक्त विमान आदि रथों से आकाश, समुद्र और भूमि मार्गों में एक देश से दूसरे देशों को जा आकर सर्वदा अपने अभिप्राय की सिद्धि से आनंद रस भोगें। फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ विचारशील पुरुषों को यह अवश्य जानना चाहिए कि जहां-जहां मूर्तिमान लोक हैं, वहां-वहां पवन और बिजली अपनी व्याप्ति से वर्तमान हैं। जितना मनुष्यों का सामर्थ्य है, वहां तक इनके गुणों को जानकर और पुरुषार्थ से उपयोग लेकर परिपूर्ण सुखी होवें। भावार्थ मनुष्यों को अत्यंत उपयोग करनहार वायु और सूर्य मंडल को जान के कैसे उपयोग में न लाना चाहिए। भावार्थ जब शिल्पियों से पवन और बिजली कार्य सिद्धि के अर्थ कला यंत्रों की क्रियाओं से युक्त किए जाते हैं, तब ये सर्व सुखों से लाभ के लिए समर्थ होते हैं। अब ऐश्वर्य युक्त स्वामी और शिल्प विद्या की क्रियाओं में कुशल शिल्पी जनों के कामों को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में इंद्र शब्द से धनाढ्य और अग्नि शब्द से विद्यावान शिल्पी का ग्रहण किया जाता है। विद्या और पुरुषार्थ के बिना कामों की सिद्धि कभी नहीं होती और न मित्र भाव के बिना सर्वदा व्यवहार सिद्ध हो सकता है। इससे उक्त काम सर्वदा करने योग्य हैं। फिर वे दोनों कैसे हैं, यह अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ जन्म के समय में सब मूर्ख होते हैं और फिर विद्या का अभ्यास करके विद्वान भी हो जाते हैं। इससे विद्याहीन मूर्ख जन ज्येष्ठ और विद्वान जन कनिष्ठ गिने जाते हैं। सबको यही चाहिए कि कोई हो परंतु उसके प्रति साची ही कहें, किंतु किसी के प्रति असत्य न कहें। भावार्थ जहां-जहां स्वामी और शिल्पी व पढ़ाने और पढ़ने वाले व राजा और प्रजाजन जावें व आवें, वहां-वहां सभ्यता से स्थित हों। विद्या और शांति युक्त वचन को कह और अच्छे शील का ग्रहण कर सत्य कहें और सुने। भावार्थ जो न्याय और सेना के अधिकार को प्राप्त हुए मनुष्यों में यथा योग्य वर्तमान हैं, सब मनुष्यों को चाहिए कि उनको ही उन कामों में स्थापन अर्थात मानकर कामों को सिद्ध करें। फिर वे भौतिक इंद्र और अग्नि कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गुण, कर्म और स्वभाव के भेद से जो राज्य है, वहां-वहां वैसे ही उत्तम, मध्यम, निकृष्ट गुण, कर्म और स्वभाव के मनुष्यों को स्थापन कर और चक्रवर्ती राज्य करके सबको आनंद भोगवाना चाहिए। ऐसे ही इस सृष्टि में ठहरे और सब लोकों में प्राप्त होते हुए पवन और बिजली को जान और उनका अच्छे प्रकार प्रयोग कर तथा कार्यों की सिद्धि करके दारिद्र्य दोष सबका नाश करना चाहिए। फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इंद्र और अग्नि दो प्रकार के हैं। एक तो वे कि जो उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव में व अपवित्र भूमि आदि पदार्थों में स्थिर होते हैं, वे निकृष्ट। ये दोनों प्रकार के पवन और अग्नि ऊपर नीचे सर्वत्र चलते हैं। इससे दोनों मंत्रों में अवम और परम शब्द जो पहले प्रयोग किए हुए हैं,
उनसे दो प्रकार के इंद्र और अग्नि के अर्थ को समझाया है, ऐसा जानना चाहिए। अब भौतिक इंद्र और अग्नि कहां-कहां रहते हैं, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो धनंजय पवन और कारण रूप अग्नि सब पदार्थों में विद्यमान हैं, वे जैसे के वैसे जाने और क्रियाओं में जोड़े हुए सब कामों को सिद्ध करते हैं। फिर वे कैसे हैं, यह अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, पवन और बिजली के बिना किसी लोक व प्राणी की रक्षा और जीवन नहीं होते हैं। इससे संसार की पालना में यही मुख्य हैं। अब धनपति और सेनापति कैसे हैं, यह अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्वान बलिष्ठ धार्मिक कोश स्वामी और सेनाध्यक्ष और उत्तम पुरुषार्थ करने वालों के बिना विद्या आदि धन नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे मित्र आदि अपने मित्रों के लिए सुख देते हैं, वैसे ही कोश स्वामी और सेनाध्यक्ष आदि प्रजाजनों के लिए सुख देते हैं। इससे सबको चाहिए कि इनकी सदा पालना करें। इस सूक्त में पवन और बिजली आदि के गुणों के वर्णन से उसके अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 108वां सूक्त और 27वां वर्ग पूरा हुआ। अब 109वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से फिर वे भौतिक अग्नि और बिजली कैसे हैं, यह उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में दो लुप्तोपमा अलंकार हैं। मनुष्य की योग्यता है कि अच्छी प्रीति और पुरुषार्थ से श्रेष्ठ विद्या आदि का बोध कराते हुए अति उत्तम बुद्धि उत्पन्न कराकर व्यवहार और परमार्थ की सिद्धि कराने वाले कर्मों को अवश्य सिद्ध करें। फिर वे कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, सब मनुष्यों को बिजली आदि पदार्थों के गुणों का ज्ञान और उनके अच्छे प्रकार कार्य से युक्त करने से नवीन क्रिया की सिद्धि करने वाले कला यंत्र आदि का विधान कर अनेक कामों को बनाकर धर्म अर्थ और अपनी कामना की सिद्धि करनी चाहिए। फिर उनको क्या करना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, ऐश्वर्य की कामना करते हुए लोगों को कभी विद्वानों का संग और उनकी सेवा को छोड़ तथा बसंत आदि ऋतुओं का यथा योग्य अच्छी प्रकार ज्ञान और सेवन का त्याग न कर अपना वर्ताव रखना चाहिए और विद्या तथा बुद्धि की उन्नति और व्यवहार सिद्धि उत्तम प्रयत्न के साथ करनी चाहिए। फिर वे कैसे हों, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्य जब तक अच्छी शिक्षा, उत्तम विद्या और क्रिया कौशल युक्त बुद्धियों को सिद्ध नहीं करते हैं, तब तक बिजली आदि पदार्थों से उपकारों को नहीं ले सकते। इससे इस काम को अच्छे यत्न से सिद्ध करना चाहिए। भावार्थ, मनुष्य जिनसे धनों का विभाग करते हैं, वह शत्रुओं को जीत के समस्त पृथ्वी पर राज्य कर सकते हैं। उनको कार्य की सिद्धि के लिए कैसे न यथा योग्य कामों में युक्त करें। अब पवन और बिजली कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। पवन और बिजली के समान बड़ा कोई लोक नहीं है, क्योंकि ये दोनों सब लोकों को व्याप्त होकर ठहरे हुए हैं। अब पढ़ाने और पढ़ने वाले कैसे होते हैं, यह उपदेश अगले मंत्र में इंद्र और अग्नि नाम से किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो अच्छी शिक्षा से मनुष्यों में सूर्य के समान विद्या का प्रकाश करता और माता-पिता के तुल्य कृपा से रक्षा करने व पढ़ाने वाला तथा सूर्य के तुल्य प्रकाशित बुद्धि को प्राप्त और दूसरा पढ़ने वाला है, उन दोनों का नित्य सत्कार करो। इस काम के बिना कभी विद्या की उन्नति होने का संभव नहीं है। फिर वे दोनों कैसे हों, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मित्र आदि जन अपने मित्रादिकों की रक्षा कर और उन्नति करते व एक दूसरे की अनुकूलता में रहते हैं, वैसे उपदेश के सुनने और सुनाने वाले परस्पर विद्या की वृद्धि कर प्रीति के साथ मित्रपन में बर्ताव रखें। इस सूक्त में इंद्र और अग्नि शब्द के अर्थ का वर्णन है। इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जानना चाहिए। यह 109वां सूक्त और 29वां वर्ग पूरा हुआ। अब 110वें सूक्त का प्रारंभ
आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से विद्वान मनुष्य कैसे अपना वर्ताव रखें यह उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे समस्त रत्नों से भरा हुआ समुद्र दिव्य गुण युक्त है, वैसे ही धार्मिक पढ़ाने वालों को चाहिए कि मनुष्यों में सत्य, काम और अच्छी बुद्धि का प्रचार कर दिव्य गुणों की प्रसिद्धि करें। फिर वे कैसे हैं यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ हे गृहस्थ आदि मनुष्यों, तुम सन्यासियों से सत्य विद्या को पाकर कहीं दान करने वालों की सभा में जाकर वहां युक्ति से बैठ और निराभिमानता से वर्त कर विद्या और विनय का प्रचार करो। फिर वे कैसे वर्तें यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ हे विद्वानों, जैसे मेघ प्राण की पुष्टि करने वाले अन्न आदि पदार्थों को देने वाला होकर सुखी करता है, वैसे ही आप लोग विद्या के दान करने वाले होकर विद्यार्थियों को विद्वान कर सुंदर उपकार करो। फिर वे कैसे हैं यह विषय अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ जो मनुष्य प्रत्येक क्षण अच्छे पुरुषार्थ करते हैं वे संसार से लेके मोक्ष पर्यंत पदार्थों को प्राप्त होकर सुखी होते हैं, किंतु आलसी मनुष्य कभी सुखों को नहीं प्राप्त हो सकते। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य खेत को जोत बोए और सम्यक रक्षा कर उससे अन्न आदि को पाके उसका भोजन कर आनंदित होते हैं, वैसे वेद में कहे हुए कला कौशल से प्रशंसित यानों को रचकर उनमें बैठ और उन्हें चला और एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यवहार व राज्य से धन को पाकर सुखी होते हैं। अब सूर्य की किरणें कैसी हैं यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे ये सूर्य की किरणें लोक लोकांतर को चढ़कर जल वर्षा और उससे औषधियों को उत्पन्न कर सब प्राणियों को सुखी करती हैं, वैसे राजादि जन प्रजाओं को सुखी करें। फिर श्रेष्ठ विद्वान हमारे लिए किससे क्या करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से तेजस्वी समस्त चर और अचर जीवों और समस्त पदार्थों के जीवन कराने से आनंदित करता है, वैसे विद्वान शूरवीर और विद्वानों में अच्छे विद्वान के सहायों से युक्त हम लोग अच्छी शिक्षा की हुई प्रसन्न और पुष्ट अपनी सेनाओं से जो सेना के लिए हुए हैं उन शत्रुओं का तिरस्कार कर धार्मिक प्रजाजनों को पाल चक्रवर्ती राज्य को निरंतर सेवें। फिर वे विद्वान क्या करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ पिछले कहे हुए काम के बिना कोई भी राज्य नहीं कर सकते, इससे मनुष्यों को चाहिए कि उन कामों का सदा अनुष्ठान किया करें। अब सेनाध्यक्ष कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ कोई सेनाध्यक्ष बुद्धिमानों के सहाय के बिना शत्रुओं को जीत नहीं सकता। इस सूक्त में बुद्धिमानों के काम और गुणों का वर्णन है। इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए। यह 31वां वर्ग और 110वां सूक्त पूरा हुआ। भावार्थ विद्वान जन जब तक इस संसार में कार्य के दर्शन और गुणों की परीक्षा से कारण को नहीं पहुंचते हैं तब तक शिल्प विद्या को नहीं सिद्ध कर सकते हैं। फिर वे कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में विद्वानों के साथ अविद्वान और अविद्वानों के साथ विद्वान जन प्रीति से नित्य अपना वर्ताव रखें। इस काम के बिना शिल्प विद्या सिद्धि उत्तम बुद्धि बल और श्रेष्ठ प्रजाजन कभी नहीं हो सकते। फिर वे क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो विद्वान जन हमारी रक्षा करने और शत्रुओं को जीतने वाले हैं उनका सत्कार हम लोग निरंतर करें। इनका किस लिए हम सत्कार करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो शास्त्र में दक्ष सत्यवादी क्रियाओं में अति चतुर और विद्वानों का सेवन करते हैं वे अच्छी शिक्षा युक्त उत्तम बुद्धि को प्राप्त हो और शत्रुओं को जीतकर कैसे न उन्नति को प्राप्त हों। फिर वह मेधावी श्रेष्ठ विद्वान क्या करे यह विषय अगले मंत्र में कहा है।
भावार्थ विद्वानों का यही मुख्य कार्य है कि जो जिज्ञासु अर्थात ज्ञान चाहने वाले विद्या के न पढ़े हुए विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा और विद्या दान से बढ़ावें, जैसे मित्र आदि सज्जन व प्राण आदि पवन सबकी वृद्धि करके उनको सुखी करते हैं, वैसे ही विद्वान जन भी अपना वर्ताव रखें। इस सूक्त में बुद्धिमानों के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 32वां वर्ग और 111वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 112वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में सूर्य और भूमि के गुणों का कथन किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे प्रकाश युक्त सूर्य आदि और अंधकार युक्त भूमि आदि लोक सब घर आदिकों के चिन्हने और आधार के लिए होते और बिजली के साथ संबंध करके सबके धारण करने वाले होते हैं, वैसे तुम भी प्रजा से वार्ता करो। अब पढ़ाने और उपदेश करने वालों के विषय में अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो तुमको उत्तम बुद्धि की प्राप्ति करावे, उनकी सब प्रकार से रक्षा करो। जैसे आप लोग उनका सेवन करें, वैसे ही वे लोग भी तुमको शुभ विद्या का बोध कराया करें। भावार्थ वे ही धन्य विद्वान हैं जो प्रजाजनों को विद्या, अच्छी शिक्षा और सुख की वृद्धि होने के लिए प्रसन्न करते और उनके शरीर तथा आत्मा के बल को नित्य बढ़ाया करते हैं। फिर वे दोनों कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि प्राण के समान प्रीति और सन्यासियों के समान उपकार करने से सबके लिए विद्या की उन्नति किया करें। भावार्थ जो मनुष्य विद्वानों की अच्छी प्रकार रक्षा कर उनसे विद्याओं को प्राप्त हो, जलादि पदार्थों से शिल्प विद्या को सिद्ध करके बढ़ाते हैं, वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ रक्षा करने वाले और अधिष्ठाताओं के बिना योद्धा लोग शत्रुओं के साथ संग्राम में युद्ध करने और प्रजाओं के पालने को सर्वथा समर्थ नहीं हो सकते। जो प्रबंध से विद्वानों की रक्षा नहीं करते, वे पराजय को प्राप्त होकर राज्य करने को समर्थ नहीं होते। भावार्थ विद्वानों को योग्य है कि धर्मात्माओं की रक्षा और दुष्टों की ताड़ना से सत्य विद्याओं का प्रकाश करें। अब सभा और सेना के अध्यक्ष क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ सभा और सेना के पति को योग्य है कि अपनी विद्या और धर्म के आश्रय से प्रजाओं में विद्या और विनय का प्रचार करके अविद्या और अधर्म के विवरण से सब प्राणियों को अभय दान निरंतर किया करें। फिर वे दोनों क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि यज्ञ विधि से सब पदार्थों को अच्छे प्रकार शोधन कर सबका सेवन और रोगों का निवारण करके सदैव सुखी रहें। फिर वे दोनों कैसे हों, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को यह अवश्य जानना चाहिए कि शरीर, आत्मा की पुष्टि और अच्छे प्रकार शिक्षा की हुई सेना के बिना युद्ध में विजय और विजय के बिना प्रजा पालन, धन का संचय और राज्य की वृद्धि होने को योग्य नहीं है। फिर वे दोनों किसके लिए क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। राजपुरुषों को योग्य है कि जो द्वीप द्वीपांतर और देश देशांतर में व्यापार करने के लिए जावें आवें, उनकी रक्षा का प्रयत्न करें। अब शिल्प दृष्टांत से सभापति और सेनापति के काम का उपदेश किया है। भावार्थ जैसे सब शिल्प शास्त्रों में चतुर विद्वान विमानादि यानों में कला यंत्रों को रच के उनमें जल, विद्युत आदि का प्रयोग कर यंत्र से कलाओं को चला अपने अभिष्ट स्थान को जाना आना करता है, वैसे ही सभा सेना के पति किया करें। फिर वे किसके समान क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ व्यवहार करने वाले मनुष्यों से विमानादि यानों के बिना दूसरे देशों में जाना आना नहीं हो सकता, इससे बड़ा लाभ नहीं हो सकता। इस कारण नाव विमानादि की रचना अवश्य सदा करनी चाहिए। अब प्रजा, सेना, जन और सभाध्यक्ष को परस्पर क्या-क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है।
भावार्थ प्रजा और सेना के मनुष्यों को योग्य है कि सब विद्या में निपुण धार्मिक पुरुष को सभापति कर उसकी सब प्रकार रक्षा करके सबको भय देने वाले दुष्ट डाकू को मार के आप सुखों को प्राप्त हों और सबको सुखी करें। मनुष्यों को वैद्य और शिल्प विद्या में पुरुषार्थ रखने वाले जन किस लिए सेवन करने योग्य हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि सद्वैद्यों के द्वारा उत्तम औषधियों के सेवन से रोगों का निवारण, बल और बुद्धि को बढ़ा सेना के अध्यक्ष और विस्तृत पुरुषार्थ युक्त शिल्पी जन की सम्यक सेवा कर शरीर और आत्मा के सुखों को प्राप्त होवें। अब अध्यापक और उपदेशकों को क्या-क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ अध्यापक और उपदेष्टाओं को यह योग्य है कि विद्या और धर्म के उपदेश से सब जनों को विद्वान धार्मिक करके पुरुषार्थ युक्त निरंतर किया करें। अब सभापति और सेनापति को कैसा अनुष्ठान करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे कोई शौर्यादि गुणों से शोभायमान राजा रक्षणीय की रक्षा करे और मारने योग्यों को मारे, और जैसे अग्नि वन का दाह करे, वैसे शत्रुओं की सेना को भस्म करे और शत्रुओं के बड़े-बड़े धनों को प्राप्त कराकर आनंदित करावे, वैसे ही सभा और सेना के प्रति काम किया करें। अब सब राजा जनों को किसके तुल्य सुख भोगने चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जैसे विद्वान विज्ञान से सब सुखों को सिद्ध करता है, वैसे सब राजपुरुषों को अनेक साधनों से पृथ्वी, नदी और समुद्र से आकाश के मध्य में शत्रुओं को जीत के सुखों को अच्छे प्रकार प्राप्त होना चाहिए। अब स्त्री पुरुष को कैसे और कब विवाह करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ सुख पाने की इच्छा करने वाले पुरुष और स्त्रियों को धर्म से सेवित ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या और युवा अवस्था को प्राप्त होकर अपनी तुल्यता से ही विवाह करना योग्य है, अथवा ब्रह्मचर्य ही में ठहर के सर्वदा स्त्री पुरुषों को अच्छी शिक्षा कराना योग्य है, क्योंकि तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाले स्त्री पुरुषों के बिना गृहाश्रम को धारण करके कोई किंचित भी सुख व उत्तम संतान को प्राप्त होने में समर्थ नहीं होते। इससे इसी प्रकार विवाह करना चाहिए। अब सभाध्यक्ष आदि राजपुरुषों को कैसा होना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ राजादि राजपुरुषों को योग्य है कि सबको सुख देवें और आप्त पुरुषों की विद्या और नीति को धारण कर कल्याण को प्राप्त होवें। फिर उन लोगों को क्या-क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ राजपुरुषों को योग्य है कि दुखों से पीड़ित प्राणियों और युवा अवस्था वाले स्त्री पुरुषों की व्यभिचार से रक्षा करें और घोड़े आदि सेना के अंगों की रक्षा के लिए सब प्रिय वस्तु को धारण करें, प्रतिक्षण संभाल के सबको बढ़ाया करें। फिर उनको युद्ध में कैसा आचरण करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि युद्धों में शत्रुओं को मार अपने भृत्य आदि की रक्षा करके सेना के अंगों को बढ़ावें और स्त्री बालकों, युद्ध के देखने वाले और दूतों को कभी न मारें। अब वे राजजन दुष्टों की निवृत्ति और श्रेष्ठों की रक्षा कैसे करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ राजादि पुरुषों को योग्य है कि शास्त्रास्त्र के प्रयोगों को जान दुष्ट शत्रुओं का निवारण करके जितने इस संसार में अधर्म युक्त कर्म हैं, उतनों का धर्मोपदेश से निवारण कर नाना प्रकार की रक्षा का विधान कर प्रजा का अच्छे प्रकार पालन करके परम आनंद का भोग किया करें। अध्यापक और उपदेशकों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ कोई भी पुरुष आप्त विद्वानों के समागम के बिना पूर्ण विद्या युक्त वाणी और बुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। न इन दोनों के बिना शत्रुओं का जय और सब ओर से बढ़ती को प्राप्त हो सकता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे माता और पिता अपने-अपने संतानों, सखा,
मित्रों और प्राण शरीर को प्रसन्न करते हैं और समुद्र गंभीरतादि पृथ्वी वृक्षादि और सूर्य प्रकाश को धारण कर और सब प्राणियों को सुखी करके उपकार को उत्पन्न करते हैं, वैसे पढ़ाने और उपदेश करने वाले सब सत्य विद्या और अच्छी शिक्षा को प्राप्त करा के सबको इष्ट सुख से युक्त किया करें। इस सुक्त में सूर्य पृथ्वी आदि के गुणों और सभा सेना के अध्यक्षों के कर्तव्यों तथा उनके किए परोपकारादि कर्मों का वर्णन किया है। इससे इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। इस अध्याय में दिन रात्रि अग्नि और विद्वान आदि के गुणों के वर्णन से इस सप्तम अध्याय में कहे अर्थों की षष्ठाध्याय में कहे अर्थों के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 37वां वर्ग और 112वां सूक्त पूरा हुआ। अथाष्टमो अध्यायः अब 8वें अध्याय का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्योदय को प्राप्त होकर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होकर दुख दूर हो जाता है। इससे सब मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर को जानने के लिए प्रयत्न किया करें। अब रात्रि और प्रभात वेला के व्यवहार को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिस स्थान में रात्रि वसती है उसी स्थान में कालांतर में उषा भी वसती है। इन दोनों से उत्पन्न हुआ सूर्य जानो दोनों माताओं से उत्पन्न हुए लड़के के समान है और ये दोनों सदा बंधु के समान जाने आने वाली उषा और रात्रि हैं, ऐसा तुम लोग जानो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विरुद्ध स्वरूप वाले मित्र लोग इस निहसीम अनंत आकाश में न्यायाधीश के नियमों के साथ ही नित्य वर्तते हैं, वैसे रात्रि दिन परमेश्वर के नियम से नियत होकर वर्तते हैं। फिर उषा का विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो उषा सब जगह को प्रकाशित करके सब प्राणियों को जगा, सब संसार में व्याप्त होकर सब पदार्थों को वृष्टि द्वारा समर्थ करके पुरुषार्थ में प्रवृत्त करा, धनादि की प्राप्ति करा, माता के समान सब प्राणियों को पालती है। इससे आलस्य में उत्तम प्रातः काल की वेला व्यर्थ न गंवानी चाहिए। भावार्थ जो मनुष्य रात्रि के चौथे प्रहर में जागकर शयन पर्यंत व्यर्थ समय को नहीं जाने देते, वे ही सुखी होते हैं, अन्य नहीं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्या विनय से प्रकाशमान सत्पुरुष सब समीपस्थ पदार्थों को व्याप्त होकर उनके गुणों के प्रकाश से समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाले होते हैं, वैसे ही राजादि पुरुष विद्या न्याय और धर्मादि को सब ओर से व्याप्त होकर चक्रवर्ती राज्य की यथावत रक्षा से सब आनंद को सिद्ध करें। अब उषा के दृष्टांत से विदुषी स्त्री के व्यवहार को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब ब्रह्मचर्य किया हुआ सन्मार्गस्थ जवान विद्वान पुरुष अपने तुल्य अपने विद्या युक्त ब्रह्मचारिणी सुंदर रूप बल पराक्रम वाली साध्वी अच्छे स्वभाव युक्त सुख देने वाली युवती अर्थात 20वें वर्ष से 24वें वर्ष की आयु युक्त कन्या से विवाह करे, तभी विवाहित स्त्री पुरुष उषा के समान सुप्रकाशित होकर सब सुखों को प्राप्त होवें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां उषा के तुल्य भूत भविष्यत वर्तमान समयों में उत्तम शील पतिव्रता स्त्रियों के सनातन वेदोक्त धर्म का आश्रय कर अपने पति को सुख करती और उत्तम शोभा वाली होती हुई संतानों को उत्पन्न कर और सब ओर से पालन करके उन्हें सत्य विद्या और उत्तम शिक्षाओं का बोध कराती हुई सदा आनंद को प्राप्त करावें।
भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य की संबंधी प्रातः काल की वेला सब प्राणियों के साथ संयुक्त होकर सब जीवों को सुखी करती है, वैसे साध्वी विदुषी स्त्री अपने पतियों को प्रसन्न करती हुई उत्तम संतानों के उत्पन्न करने को समर्थ होती है। इतर दुष्ट भार्या वैसा काम नहीं कर सकती। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। प्रश्न कितने समय तक उषा काल होता है? उत्तर सूर्योदय से पूर्व 5 घड़ी उषा काल होता है। प्रश्न कौन स्त्री सुख को प्राप्त होती है? उत्तर जो अन्य विदुषी स्त्रियों और अपने पतियों के साथ सदा अनुकूल रहती हैं और वे स्त्री प्रशंसा को भी प्राप्त होती हैं। जो कृपालु होती हैं वे स्त्री पतियों को प्रसन्न करती हैं। जो पतियों के अनुकूल वर्तती हैं वे सदा सुखी रहती हैं। फिर प्रभात विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो मनुष्य उषा के पहले शयन से उठ आवश्यक कर्म करके परमेश्वर का ध्यान करते हैं वे बुद्धिमान और धार्मिक होते हैं। जो स्त्री पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके प्रीति से आपस में बोलते चालते हैं वे अनेक विधि सुखों को प्राप्त होते हैं। फिर उषा के प्रसंग से स्त्री विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रभात वेला अंधकार का निवारण प्रकाश का प्रादुर्भाव करा धार्मिकों को सुखी और चोरादि को पीड़ित करके सब प्राणियों को आनंदित करती है, वैसे ही विद्या कर्म प्रकाशवती समादि गुणों से युक्त विदुषी उत्तम स्त्री अपने पतियों से संतानोत्पत्ति करके अच्छी शिक्षा से अविद्यांधकार को छुड़ा विद्या रूप सूर्य को प्राप्त करा कुल को सुभूषित करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे स्त्री जैसे प्रभात वेला कारण और प्रवाह रूप से नित्य हुई तीनों कानों में प्रकाश करने योग्य पदार्थों का प्रकाश करके वर्तमान रहती है, वैसे आत्मपन से नित्य स्वरूप तू तीनों कालों में स्थित सत्य व्यवहारों को विद्या और सुशिक्षा से प्रकाश करके पुत्र पौत्र ऐश्वर्यादि सौभाग्य युक्त होके सदा सुखी हो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रातः समय की वेला दिशाओं में व्याप्त है वैसे कन्या लोग विद्याओं में व्याप्त होवें। वा जैसे यह उषा अपनी कांतियों से शोभायमान होकर रमणीय स्वरूपों से प्रकाशमान रहती है वैसे यह कन्या जन अपने शील आदि गुण और सुंदर रूप से प्रकाशमान हो। जैसे यह उषा अंधकार का निवारण रूप प्रकाश को उत्पन्न करती है वैसे ये कन्याएं मूर्खता आदि का निवारण कर सुसभ्यतादि शुभ गुणों से सदा प्रकाशित रहें। भावार्थ हे मनुष्यों तुम लोग यह निश्चित जानो कि जैसे प्रातः काल से आरंभ करके कर्म उत्पन्न होते हैं वैसे स्त्रियों के प्रारंभ से घर के कर्म हुआ करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे यह प्रातः काल की उषा सब प्राणियों को जगाती अंधकार को निवृत्त करती है और जैसे सायं काल की उषा सब कार्यों से निवृत्त करके सुलाती है अर्थात माता के समान सब जीवों को अच्छे प्रकार पालन कर व्यवहार में नियुक्त कर देती है वैसे ही सज्जन विदुषी स्त्री होती है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब स्त्री पुरुष सुहृद भाव से परस्पर विद्या और अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण कर उत्तम अन्न धनादि वस्तुओं का संचय करके सूर्य के समान धर्म न्याय का प्रकाश कर सुख में निवास करते हैं तभी गृहस्थ्रम के पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं। फिर उषा काल के प्रसंग से स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। ब्रह्मचारी लोगों को योग्य है कि समावर्तन के पश्चात अपने सदृश विद्या उत्तम शीलता रूप और सुंदरता से संपन्न हृदय को प्रिय प्रभात वेला के समान प्रशंसित ब्रह्मचारिणी कन्याओं से विवाह करके गृहस्थ्रम में पूर्ण सुख करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सत्पुरुषों को योग्य है कि उत्तम विदुषी स्त्री के साथ विवाह करें जिससे अच्छे संतान हों और ऐश्वर्य नित्य बढ़ा करें
क्योंकि स्त्री संबंध से उत्पन्न हुए दुख के तुल्य इस संसार में कुछ भी बड़ा कष्ट नहीं है। उससे पुरुष सुलक्षणा स्त्री की परीक्षा करके पाणी ग्रहण करे और स्त्री को भी योग्य है कि हृदय के प्रिय अतीव प्रशंसित रूप गुण वाले पुरुष ही का पाणी ग्रहण करे। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। श्रेष्ठ विद्वान ही संतानों को उत्पन्न अच्छे प्रकार रक्षित और उनकी अच्छी शिक्षा करके उनके बढ़ाने को समर्थ होते हैं। जो पुरुष स्त्रियों और जो स्त्री पुरुषों का सत्कार करती हैं उनके कुल में सब सुख निवास करते हैं और दुख भाग जाते हैं। इस सुक्त में रात्रि और प्रभात समय के गुणों का वर्णन और इनके दृष्टांत से स्त्री पुरुषों के कर्तव्य कर्म का उपदेश किया है। इससे इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 113वां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 114वें सुक्त का प्रारंभ है। उसके मंत्र में विद्ध द्विविषय को कहते हैं। भावार्थ अत्रोपमा अलंकारः जब आप्त सत्यवादी धर्मात्मा वेदों के ज्ञाता पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वान तथा पढ़ाने और उपदेश करने वाली स्त्री उत्तम शिक्षा से ब्रह्मचारी और श्रोता पुरुषों तथा ब्रह्मचारिणी और सुनने वाली स्त्रियों को विद्या युक्त करते हैं, तभी ये लोग शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होकर सब संसार को सुखी कर देते हैं। अब राज विषयक को अगले मंत्र में कहा जाता है। भावार्थ राजपुरुषों को योग्य है कि स्वयं सुखी होकर सब प्रजाओं को सुखी करें, इस काम में आलस्य कभी न करें और प्रजाजन राजनीति के नियम में वर्त के राजपुरुषों को सदा प्रसन्न रखें। भावार्थ राजा को योग्य है कि प्रजाओं को निरंतर प्रसन्न रखें और प्रजाओं को उचित है कि राजा को आनंदित करें। जो राजा प्रजा से कर लेकर पालन न करे तो वह राजा डाकुओं के समान जानना चाहिए। जो पालन की हुई प्रजा राजभक्त न हो तो वे भी चोर के तुल्य जाननी चाहिए। इसलिए प्रजा राजा को कर देती है कि जिससे यह हमारा पालन करे और राजा इसलिए पालन करता है कि जिससे प्रजा मुझको कर देवें। भावार्थ जैसे प्रजाजन राजा को स्वीकारते हैं वैसे राजपुरुष भी प्रजा की आज्ञा को माना करें। अब वैद्य जन के विषय में अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो मनुष्य वैद्य के मित्र पथ्यकारी जितेंद्रिय उत्तम शील वाले होते हैं वे ही इस जगत में रोग रहित और राज्यादि को प्राप्त होकर सुख को बढ़ाते हैं। फिर वैद्य और उपदेश करने वाले कैसे अपना वर्ताव वर्तें यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ वैद्य और उपदेश करने वाले को यह योग्य है कि आप निरोग और सत्याचारी होकर सब मनुष्यों के लिए औषध देने और उपदेश करने से उपकार कर सबकी निरंतर रक्षा करें। अब न्यायाधीश कैसे वर्तें यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ हे मनुष्यों जैसे ईश्वर पक्षपात को छोड़ के धार्मिक सज्जनों को उत्तम कर्मों के फल देने से सुख देता और पापियों को पाप का फल देने से पीड़ा देता है वैसे तुम लोग भी अच्छा यत्न करो। फिर राजा जन कैसे वर्तें यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ क्रोध को प्राप्त हुए सज्जन राजपुरुषों को किसी का अन्याय से हनन न करना चाहिए और गौ आदि पशुओं की रक्षा सदा करनी चाहिए। प्रजाजनों को भी राजा के आश्रय से ही निरंतर आनंद करना चाहिए और सबों को मिलाकर ईश्वर की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम लोग बाल्यावस्था में विवाह आदि बुरे काम करके पुत्रादिकों का विनाश कभी न करें और वे पुत्र आदि भी हम लोगों के विरुद्ध काम को न करें तथा संसार का उपकार करने वाले गौ आदि पशुओं का कभी विनाश न करें। फिर राजा प्रजाजन परस्पर कैसे वर्तें यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। प्रजा पुरुष राजपुरुषों से राजनीति और राजपुरुष प्रजा पुरुषों से प्रजा व्यवहार को जानने योग्य को जाने हुए सनातन धर्म का आश्रय करें। फिर राजा प्रजा के धर्म का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि
कि यत्न के साथ पशु और मनुष्यों के विनाश करने वाले दुराचारियों से दूर रहें और अपने से उनका दूर निवास करावें। राजा और प्रजाजनों को परस्पर एक दूसरे से उपदेश कर सभा बना और सबकी रक्षा व्यवहार और परमार्थ का सुख सिद्ध करना चाहिए। फिर अध्यापक और उपदेशकों के व्यवहारों को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, राजपुरुषों को राजा लोगों के प्रिय आचरण नित्य करने चाहिए और राजा लोगों को प्रजाजनों के कहे वाक्य सुनने योग्य हैं। ऐसे सब राजा प्रजा मिलकर न्याय की उन्नति और अन्याय को दूर करें। इस सूक्त में ब्रह्मचारी, विद्वान, सभाध्यक्ष और सभासद आदि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त में कहे अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ एकता जानने योग्य है। यह 114वां सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचाओं वाले 115वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो देखने योग्य परिमाण वाला पदार्थ है वह परमात्मा होने को योग्य नहीं। न कोई भी उस अव्यक्त सर्वशक्तिमान जगदीश्वर के बिना समस्त जगत को उत्पन्न कर सकता है और न कोई सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप अनंत अंतर्यामी चराचर जगत के आत्मा परमेश्वर के बिना संसार को धारण करने, जीवों को पाप और पुण्यों को साक्षीपन और उनके अनुसार जीवों को सुख दुख रूप फल देने को योग्य है। न परमेश्वर की उपासना के बिना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने को कोई जीव समर्थ होता है। इससे यही परमेश्वर उपासना करने योग्य इष्ट देव सबको जानना चाहिए। फिर ईश्वर का कृत्य अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वानों, तुम लोगों से जिस ईश्वर ने सूर्य को बनाकर प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थापन किया, उसके आश्रय से गणित आदि समस्त व्यवहार सिद्ध होते हैं, वह ईश्वर क्यों न सेवन किया जाए। फिर सूर्य के काम का अगले मंत्र में वर्णन किया है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि श्रेष्ठ पढ़ाने वाले शास्त्रवेत्ता विद्वानों को प्राप्त हो, उनका सत्कार कर उनसे विद्या पढ़ गणित आदि क्रियाओं की चतुराई को ग्रहण कर सूर्य संबंधी व्यवहारों का अनुष्ठान कर कार्य सिद्ध करें। भावार्थ, हे सज्जनों, यद्यपि सूर्य आकर्षण से पृथ्वी आदि पदार्थों का धारण करता है, पृथ्वी आदि लोकों से बड़ा भी वर्तमान है, संसार का प्रकाश कर व्यवहार भी कराता है, तो भी यह सूर्य परमेश्वर के उत्पादन, धारण और आकर्षण आदि गुणों के बिना उत्पन्न होने, स्थिर रहने और पदार्थों का आकर्षण करने को समर्थ नहीं हो सकता। न इस ईश्वर के बिना ऐसे लोक लोकांतरों की रचना, धारण और इनके प्रलय करने को कोई समर्थ होता है। भावार्थ, जिसके सामर्थ्य से रूप दिन और रात्रि की भांति का निमित्त सूर्य श्वेत कृष्ण रूप के विभाग से दिन रात्रि को उत्पन्न करता है, उस अनंत परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना मनुष्य नहीं करें, यह विद्वानों को निरंतर उपदेश करना चाहिए। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि पाप से दूर रह धर्म का आचरण और जगदीश्वर की उपासना कर शांति के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की परिपूर्ण सिद्धि करें। इस सूक्त में ईश्वर शब्द से ईश्वर और सूर्य लोक के अर्थ का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ एकता है, यह जानना चाहिए। यह प्रथम मंडल में 16वां अनुवाक और 115वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 25वें ऋचा वाले 116वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में शिल्प विद्या के विषय का वर्णन किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। रथ आदि यानों में उपकारी किए पृथ्वी, विकार, जल और अग्नि आदि पदार्थ क्या-क्या अद्भुत कार्यों को सिद्ध नहीं करते हैं। अब युद्ध के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जैसे अग्नि व जल
वन व पृथ्वी को प्रवेश कर उसको जलाता व छिन्न भिन्न करता है, वैसे अत्यंत वेग करने वाले बिजली आदि पदार्थों से किए हुए शस्त्र और अस्त्रों से शत्रुजन जीतने चाहिए। अब नाव आदि के बनाने की विद्या का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे कोई मरण चाहता हुआ मनुष्य धन पुत्र आदि के मोह से छूट के शरीर से निकल जाता है, वैसे युद्ध चाहते हुए शूरों को अनुभव करना चाहिए। जब मनुष्य पृथ्वी के किसी भाग से किसी भाग को समुद्र उतरकर शत्रुओं के जीतने को जाया चाहें, तब पुष्ट बड़ी-बड़ी कि जिनमें भीतर जल न जाता हो और जिनमें आत्मज्ञानी विचार वाले पुरुष बैठे हों और जो शस्त्र अस्त्र आदि युद्ध की सामग्री से शोभित हों, उन नावों के साथ जावें। भावार्थ, आश्चर्य इस बात का है कि मनुष्य को 3 दिन रात्रि में समुद्र आदि स्थानों के आर पार जावेंगे आवेंगे तो कुछ भी सुख दुर्लभ रहेगा, किंतु कुछ भी नहीं। भावार्थ, राजपुरुषों को चाहिए कि निरालंब मार्ग में अर्थात जिसमें कुछ ठहरने का स्थान नहीं है, वहां विमान आदि यानों से ही जावें। जब तक युद्ध में लड़ने वाले वीरों की जैसी चाहिए वैसी रक्षा न की जाए, तब तक शत्रु जीते नहीं जा सकते। जिसमें 100 वल्ली विद्यमान हैं, वह बड़े फैलाव की नाव बनाई जा सकती है। इस मंत्र में शत शब्द असंख्यात वाची भी लिया जा सकता है। इससे अति दीर्घ नौका का बनना इस मंत्र में जाना जाता है। मनुष्य जितनी बड़ी नौका बना सकते हैं, उतनी बड़ी बनानी चाहिए। इस प्रकार शीघ्र जाने वाला पुरुष भूमि और अंतरिक्ष जाने आने के लिए भी यानों को बनावे। भावार्थ, जो सभा और सेना के सभापति वाणियों की भली भांति रक्षा कर रथ आदि यानों में बैठाकर द्वीप दीपांतर में पहुंचावे, वे बहुत धनयुक्त होकर निरंतर सुखी होते हैं। भावार्थ, जो शास्त्रवेत्ता अध्यापक विद्वान जिस शांति पूर्वक इंद्रियों को विषयों से रोकने आदि गुणों से युक्त सज्जन विद्यार्थी के लिए शिल्प कार्य अर्थात कारीगरी सिखाने को हाथ की चतुराई युक्त बुद्धि उत्पन्न कराते अर्थात सिखाते हैं, वह प्रशंसा युक्त शिल्पी अर्थात कारीगर होकर रथ आदि को बना सकता है। शिल्पी जन जिस यान अर्थात उत्तम विमान आदि रथ में जल धर के जल सींच और नीचे आग लगाकर भापों से उसे चलाते हैं, उससे वे घोड़ों से जैसे वैसे बिजली आदि पदार्थों से शीघ्र एक देश से दूसरे देश को जा सकते हैं। भावार्थ, विद्वानों को चाहिए कि इस संसार में सुख के लिए यज्ञ से शोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता खुश्की दूर करें, अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करें और यज्ञ के आचरण से 3 प्रकार के दुख को निवार के सुख की उन्नति देवें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। शिल्पी लोगों को विमानादि यानों में जिसमें बहुत मीठे जल की धार आवे, ऐसे कुंड को बना, आग से उस विमान आदि यानों को चला, उसमें सामग्री को धर, एक देश से दूसरे देश को जा और असंख्यात धन पाके परोपकार का सेवन करना चाहिए।